शव्वाल का चांद नजर आ गया है। ईद उल फित्र कल बरोज इतवार होगी। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबर रहमान का ऐलान। पाकिस्तान में मतला साफ था। चमन और पसनी में चांद नजर आया। जिम्मे गफीर की शहादत को रद्द नहीं किया जा सकता। शहादतों को तकनीकी बुनियादों पर परखने के बाद शव्वाल के चांद का ऐलान करते हैं। फवाद चौधरी की बात दुरुस्त साबित हुई। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी की रोयत हिलाल कमेटी को चांद की मुबारकबाद। कहा टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखकर बात की थी। एक अरसे बाद पहली मरतबा मुल्क में मुत्तफ़िका ईद मनाई जाएगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान बुजुर्ग हैं, एहतराम का ताल्लुक है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए और इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। चाहता हूँ इस बार कौम रिवायत से हटकर ईद मनाए। वजीर आज़म का पैगाम। कहते हैं तैयारा हादसे में शहदा और ख़ानदानों के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें। कोरोना वबा के नतीजे में हमसे जुदा होने वालों के लिए भी दुआ करें। आवाम कोरोना से बचाव के लिए SOPs का भरपूर ख्याल और लिहाज रखें। नमाज ईद की अदायगी समेत छुट्टियों में समाजी फासलों का ज़रूर ख्याल रखा जाए। अल्लाह पाक अपनी रहमत हम पर साया फगन फरमाए। वजीर आज़म का ट्वीट। चांद रात आ गई। लोगों की कोरोना वायरस का खतरा फरामोश करते हुए खरीदारी जारी। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, सक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी SOPs को बालाए ताक रखते हुए धड़ाधड़ खरीदारी में मसरूफ। शहरियों का मास्क लगाने और दुकानदारों की जानिब से सैनिटाइजर के इस्तेमाल से गुरेज। हमें रात तक कारोबार खुला रखने की इजाज़त मिल गई। कराची के ताजिरों का दावा। इस्लामाबाद में शहरियों की भरपूर खरीदारी। तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात होंगी। तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का वाज़ेह ऐलान। बताया पाकिस्तान एयरफोर्स के तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इमदादी रकम 5 से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई। जिनकी अमलाक और गाड़ियाँ तबाह हुई उनका अजाला भी करेंगे। CEO PIA अरशद मलिक कहते हैं कि मुझ समेत जिस पर भी जिम्मेदारी साबित हुई एहतसाब के लिए पेश होगा। तहकीकाती टीम जो रिकॉर्ड मांगेगी फराहम करेंगे। कप्तान ने तैयारे को लैंड करने की 2 बार कोशिश की। इस दौरान लैंडिंग गियर्स बंद थे। कप्तान ने ATC को हंगामी लैंडिंग की इत्तला नहीं दी। सिविल एविएशन के शोबा एयर साइड की रनवे इंस्पेक्शन रिपोर्ट तैयार। ज़राए का कहना है कि तैयारे के बाय इंजन ने रनवे पर 4500 फीट आगे जाकर टच किया। तैयारे की बैली ने रनवे को टच नहीं किया। कप्तान ने दोबारा टेक ऑफ कर लिया। तैयारा दोबारा टेक ऑफ के बाद लैंडिंग की कोशिश के दौरान गिरकर तबाह हुआ। तर्जुमान PIA ने बताया कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने में कई हफ्ते लग सकते हैं। पीपल्स पार्टी का तैयारा हादसे की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। सिविल एविएशन हुकाम पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी मुस्तरद कर दी। PP रहनुमा नफीसा शाह कहती हैं कि किसी भी हादसे की जिम्मेदारी सबसे पहले सिविल एविएशन पर आयद होती है। तहकीकात के लिए गैर जानिबदार कमेटी कायम करके असल हक़ाइक़ सामने लाए जाएँ। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हादसे से नुकसान की जिम्मेदारी PIA पर आयद होती है। अगर PIA ने नुकसानात का अजाला न किया तो सिंध हुकूमत करेगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक 97 अफराद की मैयतें सर्द खानों में मुंतकिल कर दी गई हैं। 19 लाशों की शनाख्त हो गई है। दीगर की शनाख्त DNA के जरिए होगी। तैयारा हादसे में जाँ बहक मुसाफिरों की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, विफाकी वज़रा और दीगर ने शिरकत की। कराची की वो गली जहां चंद लम्हे में कयामत बीत गई। एयरपोर्ट के करीब जिनाह गार्डन मॉडल कॉलोनी में तबाही। तबाह होने वाले तैयारे के टायर और दरवाजे अभी तक उसी गली में पड़े हैं। घरों का वो हाल हो चुका जो शायद जंग के बाद होता है। ARY न्यूज़ तमाम मनाजिर सामने ले आया।
मुल्क में कोरोना वायरस की हलाकत खेजी में कमी न आई। 24 घंटे के दौरान मोहलिक वबा ने मजीद 34 कीमती जानें ले ली। तादाद 1101 हो गई। सिंध में मजीद 14 अफराद इंतकाल कर गए। 762 नए केसेस रिपोर्ट। 618 का ताल्लुक कराची से है। पंजाब के वजीर बराए बुनियादी तालीम राजा राशिद हफीज में कोरोना की तस्दीक। सूबाई वजीर ने खुद को घर पर क्वारंटीना कर लिया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जियो न्यूज़ के एंकर हामिद मीर को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। हामिद मीर ने हम टीवी के प्रोग्राम में उस्मान बुज़दार पर इल्जामात आयद किए थे। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आज़म और उस्मान बुज़दार में तफर्रुका डालना काबिले मजम्मत है। हामिद मीर ने ज़ाती बुग़्ज़ और अनाद के ज़ेर असर अपने ख्यालात का इजहार किया। मीठे लहजे में जहर उगलना उनका खासा है। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम होगा जिम्मेदार कौन, देखते रहिए ARY न्यूज़।